बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवय श्री देव साई जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साई जी महाराज की। प्यारी बिंदु, प्राय करके मनुष्य की नेचर में होता है कि वो संबंध करता है, कोई ना कोई संबंध करता है। या तो रिश्तेदारी करेगा या फिर मित्रता करेगा, और नहीं तो फिर द्वेष करेगा। जो प्रतिकूल चलेंगे, जिससे उसे लगेगा कि इसने मेरी बात नहीं मानी, ये मेरे अनुकूल नहीं चला, इसने मेरा अपमान कर दिया, मुझे गाली दे दी, मेरा सहयोग नहीं किया, तो फिर उसका द्वेष हो जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने यमराज से दोस्ती कर ली, इसलिए कि अब खतरा नहीं रहेगा। कैसा खतरा? मतलब व्यक्ति को डर लगता है मौत से, है ना? मौत कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अब यमराज से जब हम दोस्ती कर लेंगे तो फिर वो आएगा तो जरूर, ये तो पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना तो निश्चित है। कोई है ऐसा संसार में कि जन्म तो हुआ हो पर मरण ना हो? बोलो, है कोई? आप लोगों की दृष्टि में हो शायद, है? नहीं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने लिए या जरमान मान करके बैठे हों, और इसलिए वो भविष्य की कोई तैयारी नहीं कर रहे। अन्यथा जब आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो पूरी प्री प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ जाते हैं। कपड़े, नाश्ता, पैसे, सब तैयारी करके जाते हैं। जब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए व्यक्ति प्री प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, तैयारी करता है, व्यवस्था के साथ जाता है, कुछ लेकर के जाता है, पर तब आप परलोक को जाएंगे, एक गति ही छोड़ना है, एक आयु ही पूरी करना है, यहाँ का सारा सिस्टम ही बदल जाना है, यहाँ की सारी फैसिलिटी यहीं छोड़ जाना है। कुछ भी साथ में लेके नहीं जाना है, केवल पुण्य और पाप के अलावा। या तो व्यक्ति पुण्य ले जाएगा या फिर पाप ले जाएगा। तब जिसको ऐसा निश्चय होता है कि मुझे एक दिन अवश्य ही मरना है, ये ध्रुव सत्य है, अंतिम सत्य है। क्या है अंतिम सत्य? कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होगा। इस अटल सत्य को
ध्रुव सत्य को आज तक कोई माइका लाल टाल नहीं सकता है, टाल नहीं सका है। वर्तमान में भी नहीं टाल रहा है, भविष्य में भी नहीं टालेगा। ये निश्चित है। तो जबकि सत्य है, आगे और सुना, दूसरा ये भी सत्य है कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी अवश्य होगा। ये दो सत्य तो ध्रुव हैं। और किसी पर विश्वास ना करो तो ना करो, चलो भगवान पर भी विश्वास ना करो, लो शास्त्र पर भी ना करो, गुरु पर भी ना करो, किसी व्यक्ति पर ना करो, चलेगा। कितना सरल रास्ता मिल गया आप लोगों को। देखो अब किसी पर विश्वास नहीं करना, सात तत्व पर भी विश्वास ना करो, चलो। लेकिन इतना विश्वास तो कर ही लो कम से कम कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होगा। नहीं कर सकते इस विश्वास है, इसमें भी संदेह है। नहीं हो सकता है संदेह हो किसी को कि जिसका जन्म होता उसका मरण नहीं होता। कहीं से कहीं तक गुंजाइश है इसमें संदेह की। और दूसरा ये कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से होगा, इसमें भी कोई संदेह है? बोलो। जब नहीं है तभी तो ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कौन से सारे प्रश्न? कि मरना है इस और हमने जन्म लिया है, तो आपको प्रश्न करना चाहिए। ये प्रश्न तो सहज उठना ही चाहिए कि जन्म लिया इसका मतलब पहले हम थे, पहले आत्मा थी। कठिन लग रहा? नहीं उठ रहा ये प्रश्न कि हमने जन्म लिया है इसका मतलब पहले आत्मा थी? कि अवतार लिया है? क्या किया है बताओ? अवतार में भी क्या होता है? वो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में चले जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हो जाती है, गिलानी हो जाती है, ह्रास हो जाता है, तब तक मैं फिर से अवतार ले लेता हूँ। ऐसा तो आप लोगों के साथ तो नहीं है? आप लोगों ने अवतार लिया, जन्म लिया है। अच्छा, एक और प्रश्न उठ जाता है, जन्म लिया है कि आपका निर्माण हुआ है अभी अभी? कोई नई रचना संरचना हुई? बोलो। जन्म लिया है ना, रचना तो नहीं हुई आप लोगों की आत्मा की? पक्का है? अच्छा, ये पक्का है कि जन्म हुआ है तो इस शरीर का जन्म हुआ है कि आत्मा का जन्म हुआ है? तो ये भी पक्का हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है ना? किसी को संदेह हो, इसमें कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे दूसरे लोग मानते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु चाहिए, भूत चतुष्टय कहलाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु को भूत चतुष्टय बोलते हैं। ये जब चारों मिल जाते हैं तो आत्मा की सृष्टि रचना हो जाती है। और जो आत्मा है वही शरीर है, जो शरीर है सो आत्मा है। इसलिए
उन्होंने ये नियम भी बना लिया, यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम भवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। यावत जीवन मतलब जब तक जीवन है, जब तक जीवन का मतलब जब तक आत्मा है, समझ रहे ना? जब तक आत्मा है तब तक खूब ऐशो आराम करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकाए परमानंद। ऐसे लोग हैं। हम भोग नहीं भोगें तो क्या करें, ये शरीर किस काम आएगा? पढ़े लिखे लोगों का प्रश्न है ये, अज्ञानी का प्रश्न नहीं है ये, एजुकेटेड लोगों का प्रश्न है ये कि हम भोग नहीं भोगे तो क्या करें, ये शरीर की शाम आएगा। मतलब ये भोगने के लिए मिला है शरीर, अभी तक इन्होंने भोग नहीं भोगे हैं। यही हुआ ना, ये अभी तक भोग नहीं भोगे। इससे तो यही फलितार्थ निकलता है कि आत्मा का अभी अभी निर्माण हुआ है, रचना संरचना हुई है, और अभी उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सूंघा, कुछ भी नहीं चखा, कुछ भी नहीं छुआ। यही हुआ ना, अभी अभी रचना हुई है, आत्मा की निर्माण हुआ है, अब उसको सब कुछ करना बाकी है। और सब कुछ में क्या क्या ये तो प्रश्न ही नहीं उठा, भोगना तो बाकी है ही, और कुछ करना बाकी हो या ना हो, लेकिन भोगना तो बाकी है ही। इसलिए इस शरीर मिला है, भोग नहीं भोगें तो क्या करें। उनको ये नहीं मालूम, यह तन पाए महातप कीजिए या में सारे यही है। नरकाया को सुरपति दर्शय, तब चाहे सुरराय, सुरराय माने सुरराज, देवराज, इंद्र तपस्या करना चाहता है, इसलिए वो इस शरीर को तरसता है, औदारिक शरीर को। कर्म शिखर को वज्र है, लेकिन ऐसा तीव्र चारित्रमणि कर्म का उदय है, वो चाहते हुए भी तपस्या नहीं कर सकता। अनादि काल से लेकर के ये आत्मा है बंधुओं, शाश्वत है। किसी ने आत्मा का निर्माण नहीं किया, ना कोई इस आत्मा की रक्षा कर रहा है, ना इस आत्मा का कोई संहार कर सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, नैव क्लेदयन्त्यापो, नैव शोषति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। ये सारी अवस्थाएं, दशाएं, दुर्दशाएं जो होती हैं वे शरीर की होती है। आत्मा अमूर्तिक है। वो कई लोग मेडिटेशन कराते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ देखो आत्मा कितनी मृदु मृदु लग रही है। अच्छा, आत्मा मृदु मृदु लग रही, कैसी मृदु रही जैसी? हाँ, ये हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, ये स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 विषय है ना, ये पुद्गल के हैं, जड़ के हैं, अचेतन के हैं। हम इंद्रियों के माध्यम से जो जो ग्रहण करते हैं वो सभी पुद्गल है, वो सभी जड़ है, वो सभी अचेतन है, वो एक भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, पुद्गल एक स्वतंत्र द्रव्य है, धर्म द्रव्य है जो जीव और पुद्गलों के चलने में निमित्त बनता है, अमूर्तिक है। अधर्म द्रव्य एक स्वतंत्र है जो जीव और पुद्गलों के ठहरने में निमित्त बनता है, वो एक अधर्म अलग द्रव्य है। वो धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है। एक आकाश द्रव्य है जिसमें इच्छाओं द्रव्य रहते हैं, वो भी अमूर्तिक है। एक काल द्रव्य है जो सदा गतिमान है,
जिसका स्वभाव है द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनना, और एक आत्म द्रव्य है। इन सभी 6 द्रव्य हैं लोक में। जीवन अनंतानंत है, पुद्गल और अनंतानंत है, धर्म द्रव्य का खंड है, अधर्म द्रव्य का खंड है, आकाश द्रव्य का खंड है। उसके 2 भेद हैं, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, जिसमें वल्ली आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं। इस आकाश लोकाकाश के अंदर हम सभी अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ये जो लोकाकाश है ये 343 घन राजू प्रमाण है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर घनफल। इसमें ये जीव अनादि काल से रह रहा है। क्या कर रहा है? जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दो होदु परिणामो। ये जीव संसार में है तो ये परिणाम करता है। किसका करता है जीव? परिणामों का करता है। वस्तुतः परिणामों के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता है, और जो कुछ करने में आता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक दूसरे के पुण्य पाप के उदय से ये पुण्य का उदय होता है तो कोई अनुकूल निमित्त बन जाता है, पाप का उदय होता है तो कोई प्रतिकूल निमित्त बन जाता है। थोड़ा सा माइंड की प्रेजेंटेशन चाहिए हमें आपकी, मन से उपस्थित हों, सुनने की समझने की कोशिश करें, घबरा नहीं। विषय अनेक सुनने मिलेंगे आपको, एक से एक जैसा रोज नहीं चलता है, और आपको सभी को सुनने समझने की कोशिश करनी है, तब आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये जो जीव है पुण्य की वजह से इसको अनुकूलता बन जाती है, इसके लिए दूसरा निमित्त बन जाता है, अनुकूल निमित्त बन जाता है। पाप की वजह से इसको प्रतिकूलता बन जाती है, दूसरा कोई भी जीव भी निमित्त बन सकता है, कोई अचेतन पदार्थ भी निमित्त बन सकता है। वस्तुतः तो ये अपने परिणाम मात्र का करता है। भाव वो परिणाम केवल वल्ली सिर्फ प्योर निखाली शिष के परिणाम जानने देखने के हैं। जानना देखना इसका स्वभाव है। किसी भी पदार्थ को जान सकता है, देख सकता है, इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। पर उसके साथ में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये पराया है, उसके साथ ही जो हम मिक्स कर लेते भावों के साथ में, परिणाम के साथ में, ज्ञान के साथ में, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, बदले की भावना इत्यादि, ये सब परिणाम इस जीव को कर्मबंध के कारण होते हैं। जो खलु संसारत्तो तत्तो दो होदि परिणामो। परिणामादो कमम। जब ये राग द्वेष युक्त परिणाम करता है तो उससे कर्मबंध होता है। द्वेष तो किसी भी से हो पाप बंध का ही कारण है। राग के 2 भेद हैं, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। एक शुभ राग माने उसी को प्रशस्त को शुभ कह सकते हैं, अप्रशस्त को अशुभ राग कहते हैं। तो 9 देवता संबंधी जो राग है, पंच परमेष्टि संबंधी जो राग है, देवशास्त्र गुरु संबंधी जो राग है, धर्म और धर्मात्मा और धर्म की जो आयताएँ हैं उनसे संबंधी जो राग है वह शुभ राग माना जाता है, प्रशस्त राग माना जाता है। और वो होता है, करना भी चाहिए। वो शुभ राग, वो प्रशस्त राग, वो अच्छे भाव ही इस जीव को परंपरा से आत्म कल्याण के लिए निमित्त बनते हैं। तो आप समझने की कोशिश करें, केवल आप कर सकते हैं तो अपने भाव ही कर सकते, चाहे अच्छे कर लो चाहे बुरे कर लो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। प्राय करके ये संसारी प्राणी बुरे भाव करता है, खोटे गंदे भाव करता है। जैसे नाली के कीड़े को नाली में रहने की आदत है, ऐसी संसारी के प्राणी को खोटे भाव करने की आदत है। परिणामादो कम। अब जब परिणाम करता तो कर्मबंध होता है। कम्माद होदी गति सुगति।
जब कर्म बांधता है तो एक गति को में रहता है, बाकी आयु पूरी करता है और फिर दूसरी गति में चला जाता है। गतिमति गतश्च देहो, वहां जाता है दूसरी गति में, पुनः इसको शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है। अब वो कर्म के अनुसार मिलेगा, एक इंद्री का मिलेगा कि दो इंद्री का मिलेगा कि तीन इंद्री का कि चार इंद्री का कि असैनी शैनी का, कौन सी गति का जीव होगा, ये उसके भावों पर कर्मों पर निर्भर करता है। देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, जब शरीर मिलता है तो उसमें इंद्रियां मिलती हैं। जैसे जिसकी पोजीशन जैसी होती है वो उस तरह का कोठी बंगला मकान बनाता है या खरीदता है या किराए से लेता है। तो जैसी उसमें खिड़की दरवाजे या फैसिलिटी होती है, जिस तरह की अनुकूलता, उस तरह से वो कंफर्ट रहता है उसके लिए। मान लो एक ही दरवाजा है, विंडो नहीं है, खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन नहीं बनता है, हवा प्रकाश बराबर नहीं आता है, तो उसको तकलीफ तो होगी कि नहीं? एक ही दरवाजा है। इसी तरह से जो एक इंद्रिय जीव है उसकी केवल एक इंद्रिय स्पर्शन मात्र, रसना ग्रहण चक्षुकरण नहीं है, तो तकलीफ तो होगी। अब इसी तरह से मान लो किसी की खिड़की और है तो थोड़ा सा और अनुकूलता बन जाती है। तो इसी तरह से जब दो इंद्रिय में आ जाता तो थोड़ा सा एक इंद्रिय की अपेक्षा से दो कुछ कम हो जाता है। वस्तुतः प्राणी सुखी होता नहीं संसार में, उसका दुख कम होता है। जैसे किसी को अभी 104 या 5 डिग्री का बुखार था, अब वो 1 डिग्री 2 डिग्री कम हो गया, 103, 102, 101 पे आ गया। क्यों भाई साहब, सांस ठीक है? हाँ आप सांस ठीक है। सांस ठीक का है, बुखार कम है, दुख कम है, लेकिन ऐसा कहने की रिवाज नहीं है, हम स्वस्थ हैं, अब ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही वो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आया तो कुछ दुख कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, वो सुखी नहीं हुआ है भैया। ये आप लोग अपने आप को यदि सुखी मान रहे हैं तो ये आपको भ्रम है, आप सुखी नहीं है। 3 इंद्रिय में आएगा तो थोड़ा दुख और कम हो जाएगा, इसे इसे ऊपर ऊपर की इंद्रियां प्राप्त करता है तो दुख कम होता है, सुखी नहीं होता है। सुखी तो जब पूर्ण निराकुल होता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित होता है, शरीरातीत होता है, तभी सुखी होता है जीव। तो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, जब उसको शरीर मिला, शरीर में इंद्रियां मिली, तो इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? पंच इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करता है। ते ही दो विषय ग्रहणम, और विषयों का जो ग्रहण होता है ये अच्छे अच्छे आध्यात्मिक लोग नहीं जानते, स्वाध्याय करने वाले लोग नहीं समझते कि विषयों का ग्रहण बिना राग द्वेष के होता नहीं है। किसी भी इंद्रिय का ग्रहण करो, का विषय को ग्रहण करो, बिना राग द्वेष के होता नहीं। तत्व रागो व दोषो वा जयदि जीव सेवम अनादि निधड़ों सनिधड़ों बा, उन राग द्वेष से पुनः कर्म बंद होता है, उन कर्मों की वजह से फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, फिर वहाँ पर शरीर मिलता तो इंद्रियाँ मिलती हैं, इंद्रियाँ मिलती तो फिर विषयों का ग्रहण करता है, विषयों का ग्रहण करता है तो फिर राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो फिर कर्म बंद होता है, कर्म बंद होता है तो फिर अगली गति में। इस तरह से इसकी 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण गमनागमन चालू रहता है। क्या? हाँ, नहीं, ऐसा है, एक जन्म में बांधे हुए कर्म उस जन्म में तो कभी पूरे आ ही नहीं सकते। यदि मुनि बन करके छपक श्रेणी मारे, सकल ध्यान प्राप्त करे, केवल ज्ञान प्राप्त करे, सिद्धत्व अवस्था प्राप्त करे, तो ही सारे कर्मों को नष्ट कर सकता है। अन्यथा वो जो एक समय में बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला दर्शन मुनि का मिथ्यात्व का हो सकता है। उस कर्म को भोगने के लिए इस जीव को अनंत भाव धारण करना पड़ेगी। एक समय में, समय काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा हिस्सा है, उससे छोटा कोई पार्ट्स समय का नहीं होता है। उतने छोटे समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म बंद किया जा सकता है। बताइए कितने लोग सतर्क रहते हैं
24 घंटे 12 महीने हमें जीवन भर सतर्क रहना है, क्योंकि एक समय यदि भाव खराब हो गए तो इतना कर्म बन सकता है। दर्शन मुनि का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, चरित्र मुनि का 40 कोड़ा कोड़ी सागर का, ऐसे समस्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है। आप जिस समय आप इससे बाहर हुए, विषय कषाय में तल्लीन हुए, उसी समय कर्म बन गया। अब वो भोगते रहो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो उस कर्मबंध से बचने के लिए आपको 24 घंटे 12 महीने जीवन भर सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं? अपने भावों को संभालने की जरूरत है कि नहीं? भाव बिगड़ा तो भाव तो बिगड़ा नहीं है। आपके भाव बिगड़ेंगे तो भाव तो बिगड़ेगा। तो अब ये बता रहे थे हम कि ये जीव, इस जीव का निर्वाण नहीं हुआ है। इस जीव ने अवतार भी नहीं लिया। आप लोगों ने अवतार नहीं लिया ना? नहीं लिया। और निर्वाण भी नहीं हुआ, नई आत्मा का सृष्टि रचना भी नहीं हुई। तब क्या फलितार्थ निकला कि आत्मा अजर अमर है। अजर माने जरा वृद्धावस्था से भी रहे थे और मरण से भी रहे थे। तो जब मरण नहीं होता तो उसका जन्म भी नहीं होता। थोड़ा सा लय कठिन, यदि समझने की कोशिश करेंगे तो इतना कठिन भी नहीं ले रहे हम विषय, लेकिन सुनना जरूर। जल्दी निर्णय लेकर भागना या समझ लेना कि कठिन है मेरे काम का नहीं है या सरल है मेरे काम का नहीं है, ये गलत बात है। कोई भी विषय ना कठिन ना सरल होता है। यदि गुणों पर दृष्टि रहे तो ना समय खराब होता है और ना ही कोई विषय सरल या कठिन होता है। क्या कहा? गुण ग्रहण का भाव रहे तो ना समय खराब होता है, ना कोई विषय सरल होता है, ना कठिन होता है, ना अनुपयोगी होता है। तो आपको समझना ये है कि आत्मा का जन्म नहीं हुआ। जब मरण नहीं हुआ तो जन्म नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो अनादि काल से है। जन्म शरीर का हुआ है और मरण भी शरीर का ही होगा। तो अनादि का मतलब क्या होता है? जिसकी आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, तब से है और इसका एंड अंत भी नहीं है। तो अब उसने, व्यक्ति ने, सेठ ने, गुना का चतुर है ना, उसने यमराज से दोस्ती कर ली। अब इसलिए दोस्ती कर ली यमराज से कि आएगा तो बता देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा, सूचना दे देगा, कॉल कर देगा, हम सतर्क हो जाएंगे, फुर्सत हो जाएंगे तो उसको बता देंगे आ जाओ। नहीं समझे? नहीं तो प्राणी कहता है ना आज का, अरे भाई हमको तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। क्या बोलता है? हमको तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। इसका मतलब है जब वो फुर्सत हो जाएगा तभी मौत आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, क्योंकि वो फुर्सत नहीं तो क्यों आएगी? ऐसे ही है ना? बोलो। तो उसने ठीक है हाथ मिलाया, चलो ठीक, डिग्री फ्रेंड अपन, हम जब आएंगे तो आपको बता देंगे। सेठ जी निश्चिंत हो गए क्योंकि यमराज से दोस्ती हो गई। अब कुछ समय बाद जब सेठ जी का तो चल रहा है अपने हिसाब से, आप कोई चिंता है नहीं, जो उनको करना, कितने खूब पैसे कमाओ, खूब मौज मस्ती करो, खूब घूमने जाओ, गोवा जाओ, कश्मीर जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, कुछ भी करो। यहाँ के लोग नहीं जाते होंगे, समझदार हैं, पर फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो करना करो। कुछ दिन बाद सेठ जी को सीना में दर्द हो गया, चले गए कहाँ? हैदराबाद चेकअप कराने। भाई साहब 2 नाली चौक है तो ठीक है बाईपास कर दो। बाईपास सर्जरी करवा ली, आ गए फिर चालू जब करते हो सब, धीरे धीरे उनके दांत टूट गए। अब सेठ जी तो सेठ जी ठहरे, चले गए डॉक्टर के यहाँ, नई बत्ती सी लगवाए, फिर ज्यों करते हैं चल रहा सब। अब कुछ दिन बाद
छोटे अक्षर देखने में तकलीफ होने लगी, डॉक्टर के यहाँ चले गए, चश्मा लगवाए। अब फिर यूँ करते चलने लगा साहब, मौज मस्ती, थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगे। फिर डॉक्टर के यहाँ चले गए, मशीन लगवाए, इतना सा बटन सा आता है, कोई क्या समझा। अब पहले की तरह थोड़ी ऐसी डोरी सी लटकती रहेगी, इधर से दिखती रहेगी साहब इनको मशीन लगी, अब थोड़ी दिखना है, इधर से लगा लिए। वो क्या है, वो सेंट की फी है, लगी, नहीं समझे, लग गई, दोनों तरफ लग गई, लग जान दो। फिर बाल से सफ़ेद हो गए, सेठ जी फिर चले गए, हेयर डाई क्या बोलते, खिजाब लगवाए। जैसी पसंद आई, ग्रे कलर है, ब्लैक कलर, वैसी कलवा ली। स्टाइल है ये सब। आज के ज़माने में कुछ गड़बड़ है ही नहीं। कपड़े ओछे हो जाएं तो स्टाइल है, और ढीले हो जाएं तो स्टाइल है। चाहे नाती के कपड़े दादाजी पहन लें और चाहे दादाजी की नाती पहन ले, सब स्टाइल है। और चाहे फटे हों तो स्टाइल है, नहीं समझे, पतली हो तो स्टाइल है और मोटे हो तो स्टाइल है, फैशन है। तो सब वो ग्रे कलर करवा के आ गए, अब तो और जमने लगे, अब तो मौत भूल ही जाएगी कि जमाने की विरुद्ध है। अब चश्मा लग गया, बत्ती सी लग गई, कान की मशीन लग गई, बाईपास हो गई और हेयर डाई हो गया। अब क्या बचा है? अब तो रह गया केवल शादी की सालगिरह मनाना। अब बाबू साहब की 85 साल में फिर से दूल्हा की तरह सजाई हो रही है 5 स्टार में, फिर से जियोगी तो, क्योंकि उस समय पुराना ज़माना था साहब, कुछ नहीं हुआ, गधे पे बिठा दिया, हाँ घोड़े पे, घोड़ा गधा गई तो है, बिठा दिया और बस। अब थोड़ा सा टिप टाप हो जाए एक बार, कौन दोबारा मिलना है मनुष्य पर्याय है। अब दूसरी तो शादी हो नहीं सकती, वो तो तैयार हैं, लेकिन अब दूसरा तो तैयार हो, जब तो नहीं हो सकती, चलो ऐसे ही मना लेते हैं 5 स्टार से। तो ये बाकी और रह गया। अब आ गई उसमें कुछ दिन बाद दूत आ गया, वही मौत। तो अरे क्या करते हो, तुमने धोखा किया मेरे साथ, हमने इसलिए दोस्ती की थी आपसे। सेठ जी यमराज से बोले कि आप तो गद्दारी कर रहे हो मेरे साथ, धोखा कर रहे हो, ऐसी कृतज्ञता तो नहीं होनी चाहिए मित्रों में, इतनी वफादारी भी नहीं है। उसने कहा देखो भाई गड़बड़ है, गलत बात है, हमने कितने पत्र दिए आपको, कितनी बार कॉल किया, आपका फ़ोन ही स्विच ऑफ रहता है, हम क्या करें हैं? आपका फ़ोन का स्विच ऑफ रहता है, ऑन करो तो हम कुछ बात करें आपसे। आप तो इतने मस्त हैं कि आपको कुछ ध्यान ही नहीं है कि हमें अपने मित्र से बात भी करनी है, आप तो भूल ही गए। मैंने एक पत्र दिया आपको, आपकी जो है ना नसें चुप कर दी, आपने बाईपास करा ली। दूसरा पत्र दिया, आपके दांत गिर गया, आपने बत्ती से लगवा ली। तीसरा पत्र दिया, आपकी आँख की रोशनी कम की, आपने चश्मा लगा लिया। चौथा पत्र दिया, कान की सुनने की क्षमता कैपेसिटी कम किया, आपने मशीन लगवा ली। पांचवा पत्र दिया, आपके बाल सफ़ेद किए तो आपने हेयर डाई करवा लिया। और आगे और हम नए नए जश्न मना रहे हो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वो ये माने सब करके मौत को धोखे में डालना चाहता है कि मौत हमें पहचान ही नहीं पाए कि हम वृद्ध हैं की जवान। वस्तुतः मौत धोखे में नहीं रहती है, वो व्यक्ति धोखे में रहता है। संसारी प्राणी धोखे में रहता है, वो सतर्क होते ही नहीं। सतर्क हो जाए तो यहाँ तक अब भूमिका बनी है, देखो ध्यान देना। अब उसके बताया गया कि भाई जैनाचार्यों ने आपको सौभाग्य से जैन कुल मिला, उच्च कुल मिला है,
इसकी पहचान ही बता दी कि वो रात्रि भोजन नहीं करता है, तो उसने एक और गली कुचा शॉर्टकट निकाल लिया, हमारे अन्न का त्याग। और उस फरारू के नाम पे सब कुछ बन रहा, खाया जा रहा, खिलाया जा रहा। और आप तो और इतनी, कहने में मुँह खराब हो जाएगा हमारा, मंजन करना नहीं भोजन के पहले, इसलिए नहीं बोलते हैं। मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भय नहीं बचा, कोई शर्म नहीं बची कि कौन सी पर्याय है, कौन सा कुल है। और वे कहीं कभी भी, चाहे होटल हो, रात हो, दिन हो, पार्टी हो, बारात हो, सर्वत्र खड़े खड़े महिला पुरुष सब बफे सिस्टम, गिद्ध भोज में शामिल है, खा रहे हैं। जरा सी लाज नहीं, शर्म नहीं, भय नहीं कि मेरी संतति परंपरा क्या सीख रही है हमको देख करके, हम कौन से कर्मों का बंद कर रहे हैं, ये खाकर कौन से अजर अमर हो जाओगे, कौन से मोटे हो जाओगे, कौन से तृप्ति हो जाएगी। सब कुछ खाता चला जाता है। तो ये बताने की आवश्यकता पड़ गई वस्तुतः इसे नहीं, हमें तो समयसार और आगे के ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत थी, मेडिटेशन करा थे, इसके पहले थोड़ा सा फाउंडेशन तो बने, नींव तो मजबूत हो। वृक्ष बहुत ऊंचा हो लेकिन उसकी जड़ें गहरी ना हो तो वो जरा से हवा के झोंके में उखड़ जाएगा। आपने देखा हो जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी और मोटी मजबूत होती। इसी तरह से जो धर्मात्मा होता है, अभी रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि बोले वो महाराज जी आपने कहा कि पानी छान कर नहीं पीता जो व्यक्ति, तो वो तो माने षटकाय के जीवों को उद्रस्त कर रहे हैं, क्योंकि अनछने पानी में 6 काय के जीव रहते हैं, अकेले जल काय नहीं है वो, उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असनी शनि पंचेंद्रिय जीव, समूर्छन जीव हैं। और वो इतने छोटे होते हैं, वो नीट एंड क्लीन जो प्यूरिफाई किए हुआ पानी है ना बिस्लरी की वाटर का, उसमें भी जीव हैं, वो षटकाय के दिख नहीं रहे आपको, उसी कलर के होते हैं, उसी रंग के होते हैं, आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, आप उसे स्वास्थ्यवर्धक समझ रहे हैं। हमारे जैनाचार्य कहते कैसे ही पानी को प्यूरिफाई किया गया हो, 7 नहीं 17 छन्ने से छान दिया गया हो, कितने उबाल दिया गया हो, 24 घंटे से ज़्यादा वो प्रासुक रहता नहीं। 24 घंटे के बाद उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न होना शुरू हो ही जाते हैं। कितने आप उसको पैक कर दीजिए, काग अच्छा लगा दीजिए, कैसे भी किसी भी चीज़ें फ्रिज में रख दीजिए, चाहे कैसे भी पैक कर दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, लेकिन उसके बाद भी आप चाहे, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब जैनाचार्यों ने कहा है कि 24 घंटे के बाद उसमें जीव हो जाते हैं, तो खौल जाता है जब पानी, इसके बाद तो उसमें जीव हो ही जाना है। आग पे ही रखा रहे चाहे भले, पर 24 घंटे के बाद वो शुद्ध मर्यादित सात्विक नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ कहा गया था अनेक शास्त्रों के प्रमाण दे करके, ऐसा है पानी उतना ही छानिए जितना खर्च हो जाए, पानी उतना ही प्राशुक कीजिए जितना खर्च हो जाए, पानी उतना ही उबालिए जितना 24 घंटे में खर्च हो जाए। यदि हम उसके मर्यादा के बाहर फिर से आग पर रख दें, फिर से छान लें, फिर से मर्यादित कर दें, वो मर्यादित होता नहीं, उसमें तो जीव उत्पन्न शुरू हो गए। आपका मर्यादा खत्म होने के पहले ही हम फिर से कर देंगे, ऐसा क्यों करना? इसमें कोई ना कोई राग, कोई ना कोई प्रमाद, कोई ना कोई लोभ, कुछ ना कुछ कंजूसी, कुछ तो है उसके अंदर। ऐसा क्यों करना चाहते आप? उसी को फिर से क्यों गर्म करना चाहते? उसी को क्यों छानना चाहते? उसी को क्यों मर्यादित करना चाहते हैं? दूसरा पानी भी तो है ना। नहीं बार बार छानना पड़ेगा, बार बार मर्यादित करना पड़ेगा तो ये आलस आ गया ना, प्रमाद आ गया ना। 5 बंद के प्रत्ययों में आलस भी एक कर्मबंध का प्रत्यय है, इसको मत भूलिए। बच क्यों जाता है हमारा प्रश्न है। हाँ वही तो आ गया ना प्रमाद, यही तो कर्मबंध का कारण है। यही तो हमें इतना संतुलित हमारा संयमी जीवन हो, हमारा अनुमान ऐसा हो कि इतनी चीज़ खर्च होगी, उतना छानिए, उतना प्राशुक कीजिए, उतना मर्यादित कीजिए, उतना उबालिए। इतने सजग सावधान रहिए कि भैया उसकी मर्यादा खत्म होने वाली, इसके पहले इसको खत्म करो।
आ जाएगा। हाँ हाँ, उसका उपयोग हुआ नहीं, अब इसके आगे का शास्त्रों में लिखा नहीं, अब क्या करना है उसके आगे आपको समझना है। ऐसा तो यहाँ लिखा है कि कितने ग्रंथ, श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, धर्म संग्रह श्रावकाचार, पूजपाठ श्रावकाचार, कुंद कुंद श्रावकाचार, 32 श्रावकाचार हैं। कितने? 32 आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, मनीषियों ने 32 श्रावकाचार लिखे हैं। उनके प्रमाण इसमें दिए गए हैं कि जो भोजन सूर्य की किरणों से अछूता है, मतलब सूरज उदय नहीं हुआ अथवा सूर्यास्त हो गया है, वो भोजन प्रेतों के समूह से जूठा माना जाता है। डाकनी साकनी भूत प्रेत के माध्यम से ये जूठा हो जाता है तथा सूक्ष्म जीवों से युक्त हो जाता है। इसलिए आप कैसी भी स्थिति में रात में भोजन करें और पाप बंद से बच जाएं, अभक्ष भक्षण से बच जाएं, उन सूक्ष्म जीव नाम लें, वो भोजन प्रेतों से, डाकनी साकनी से जूठा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ये लोग तर्क देते हैं कि पहले के ज़माने में इतने इतने से दीपक थे, उसमें पंखियाँ आती थी, अब तो लाइट हो गई है, ट्यूबलाइट हो गई है, हैलोजन है, मरकरी के कितने साधन हो गए, इसमें थोड़ी जी नहीं, ये कहना गलत है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति की ये तर्क नहीं है, ये शंका अज्ञानी प्राणी की है, क्योंकि इसमें तो और जीव उत्पन्न होते हैं। रात्रिकालीन जीवों को खत्म करने की क्षमता लाइट में नहीं है। अपना नाभि कमल है, वो जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो वो बंद हो जाता है। भोजन को पचाने की कैपेसिटी उसके अंदर है, वो जठराग्नि कहलाती है एक प्रकार से। वो सूर्य के रहते ही तेज रहती है, भोजन को पचाने की क्षमता उसके अंदर रहती है। जब वो नाभि कमल बंद हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, फिर भोजन को पचाने की क्षमता वैसी नहीं रह जाती जठराग्नि पास। कहा जाता है सोने के 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, तब वो सही से पचता है। नहीं तो कई लोगों को उल्टी हो जाती है, अफरा चढ़ जाता है, गैस बनती है, डकारें आती हैं, या अनेक तरह की इंडाइजेशन हो जाती है ना, तो पेट की खराबियाँ हो जाती हैं। कल आप सभी को बताया, कल नहीं परस का भी कल बताया था कि मतलब जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं वे पेट से उत्पन्न होते हैं, पेट की खराबी से ही उत्पन्न होता है। सिर में दर्द हो रहा है लेकिन खराबी पेट की है, आँखों में तकलीफ आ रही है, खराबी पेट की है, दांत खराब हो रहे हैं, खराबी पेट की है। तो ये भोजन यदि अनुकूल नहीं जाएगा, सारी जीवन शैली भोजन शैली पर टिकी है। सारी जीवन शैली भोजन शैली पर टिकी है, और सारा जो जीवन शैली वर्तमान की बनेगी भोजन से बनेगी, और उसके बाद में जो वर्तमान की जीवन शैली रहेगी वो अनंत भविष्य के लिए बीज बनेगी, कारण बनेगी, निमित्त बनेगी। आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बन जाता है बंधुओं। आज आप जितने जिस ढंग से जी रहे हैं, बस आपको उसी ढंग का भविष्य में परिवेश मिलने वाला है, ये आप मान के चलिए। यदि अत्यंत शांति चाहते हैं तो वर्तमान में अत्यंत शांति से जीना शुरू कर दीजिए। भविष्य में भी नखरेबाजी में जीना है तो आप वर्तमान में खूब नखरेबाजी कीजिए, ये पक्का है। तो आगे 2-3 पॉइंट और हैं, अपनी बात पूरी करता हूँ। जो रात दिन खाता है वह जन धर्म से विमुख है, मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है। रात में खाने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो तो अनंत भवों को धारण करेगा ही, अनंत जन्म मरण करेगा ही, और अनंत दुखों को भोगेगा ही। भी नहीं लगा रहे, ही लगा रहे हैं। और जो व्रत से रहे थे, नियम संयम से दूर है, ऐसा मनुष्य प्रभाव में कैसे सुखी हो सकता है? रवि शरण आचार्य महाराज लिख रहे हैं पद्म पुराण में, वो सुखी हो ही नहीं सकता। रात्रि भोजन के लोभी मनुष्य प्रभाव में त्रियंज तथा नरगति गतियों में, त्रियंज गति 66 लाख है, आपको मालूम है योनियाँ। पशु गति की योनियाँ कितनी है? 66 लाख नहीं, 62 लाख। 4 लाख नरगति की 66 लाख। अब इन गतियों में आपको जाना है रात्रि भोजन के बदले, आप देख लीजिए, वहाँ तो सुख है ही नहीं। इसी जन्म में जब कभी भ्रमण करते 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 अनंत भाव धारण करने के बाद ये मनुष्य प्राय मिलेगी, तो वे इस जन्म में अंधे होंगे, बौने होंगे,
अत्यंत विकलांग, जिनका सारी परवरिश दूसरे लोग करते हैं, कुछ भी अपने हाथ से नहीं कर सकते, नहाना धुलाना खिलाना या शौचाना, करवट भी हर काम दूसरों को करना पड़ता, ऐसे विकलांग होते हैं। अल्पायु, थोड़ा सा जीवन जिए और मर गए। शोक क्लेश विषाद तथा दुख से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए आपको अपनी तरफ से ये रास्ता नहीं निकालना चाहिए। कोई ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दो मुझे कि रात्रि भोजन में केवल अन्न का त्याग करने के लिए कहा गया है, और बाकी के 4 प्रकार के भोजन होते हैं, खाद्य स्वाद्य लेय पेय। खाद्य में आती है दाल भात रोटी इत्यादि, स्वाद में आते हैं मीठा नमकीन इत्यादि स्वादिष्ट पदार्थ, लेय में आते हैं चाटने वाले चटनी रबड़ी इत्यादि, पेय में आते हैं लिक्विड पीने वाले। कहीं भी लिखा दिखा दो आप किसी भी शास्त्र में, कि शास्त्र में लिखा है कि केवल रात्रि अन्न खाने से नरक में जाते हैं, या संसार भ्रमण होता है, या मिथ्या दृष्टि होता है। बाकी 3 प्रकार का भोजन करने में मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, नरक में नहीं जाता है, संसार भ्रमण नहीं करना पड़ता है। तो हम मान लें कहीं भी नहीं लिखा, यही लिखा है कि 4 प्रकार के आहारों का रात्रि में त्याग करना चाहिए, तभी सम्यक दृष्टि होता है, तभी वो अनंत संसार भ्रमण करने से बचता है। आगे लिखते हैं, दुख से परिपूर्ण रहते हैं वो भविष्य में, कोढ़ आदि भयानक रोगों से सहित होते हैं। रात्रि भोजन का परिणाम बता रहे हैं। दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, धन धान्य कुछ भी नहीं होता है। अत्यंत चंचल और अल्प आदर वाले होते हैं, मन कहीं स्थिर रहता ही नहीं है, इतना चंचल रहता है, ये कर लो कि ये कर लो, ये कर लो कि ये कर लो, सोच ही नहीं पाते, कोई किसी भी समय निर्णय नहीं ले पाते। रात्रि में अन्न के बर्तन तथा अग्नि आदि में अनेक जीव पड़ते हैं, जिससे मांस खाने का दोष लगता है तथा हिंसा होती है। अतः रात्रि भोजन सर्वथा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही चाहिए। अब आपको ये बात समझनी है बंधुओं कि अपने भविष्य को कैसा बनाना है। ये सूत्र तो आपको हमेशा बोलते रहना है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। त्यागी वृत्ति भी कही, हम थोड़ी अन्न खा रहे हैं, इसलिए जो अशुद्धि के कपड़े में हैं उसी में पानी पी लो, फलाहार तो चल जाता है, कौन अन्न खा रहा है। जब उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पानी से भी हमारी वाणी बनने वाली है। अन्न के अलावा अन्य प्रकार जो दूसरे 3 प्रकार के भोजन हैं, खाद्य के अलावा अन्न के अलावा, वो भी लेंगे तो उससे भी तो तन और मन दोनों की रचना होनी है। वस्तु तो आप देखेंगे कि व्यक्ति की दीक्षा लेने के भाव क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा भोजन शुद्ध नहीं है, शुद्धि से नहीं खाता है, द्रव्य क्षेत्र कालभाव की शुद्धि नहीं है, अथवा उसने ईमानदारी से कमाई हुए पैसों से वो चीज़ भोजन सामग्री नहीं खरीदी है। यदि आप ईमानदारी से पैसा कमाएं, उससे सामग्री लें, शुद्ध सात्विक बनाएं, पूरी द्रव्य क्षेत्र कालभाव की शुद्धि रखें, हम करें आपके जीवन में असंयम रह ही नहीं सकता, गारंटी है। इतना उसका फर्क पड़ता है भोजन का। भोजन आचार्य ने बहुत जोर दिया है। आप कहेंगे महाराज जी आपने यहाँ से शुरू किया, नहीं हम यहाँ से शुरू नहीं किया है, पर यहाँ बहुत महत्व है इस चीज़ का। आप ध्यान रखिए, पूरी तरह से एक एक कण को, एक एक बूंद को जो कुछ भी लेते हैं उससे आपके तन मन की रचना होती है और साथ ही वाणी भी बनती है। इसलिए अपने आचार विचार को सुधारना चाहते हो तो अपनी भोजन खाद्य सामग्री को अवश्य सुधारो। आगे समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे।